अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आपको रब्बिल अव्वल की मुबारक हो और इस बाबरकत महीने के तुफ़ैल अल्लाह ताला हम सब की खुशियाँ और हम की मुरादें पूरी करें, आमीन। नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा इसकी तफसीलात में डिस्कस करेंगे 12 बुरूज के हवाले से, और तमाम बुरूज बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक तमाम बुरूज को उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनके इवेंट्स, प्लानिटेशन कैसी रहेगी, हालात व वक़्त कैसा रहेंगे नवंबर के महीने में, और उनकी रेमेडीज़, उनके सदकार, उनके योग्स, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ये महीना नई तब्दीलियों का महीना है, और जैसे जैसे प्लैनेट्स तब्दील होंगे, जैसे जैसे आपके मामला तब्दील होंगे, तो ये आपका थोड़ा टाइम है थोड़ा सा टफ़ मुझे लगता है इस लिहाज से कि सैटर्न जो है आपके 8वें घर बैठा है, यहाँ पे सैटर्न की वजह से 8वें घर का ढैया आपका एक्टिवेट है, ठीक है। ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों का मून साइन एक्टिव है, ये मून साइन जो है जेमिनी है, उसके लिहाज से उनका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि ज़ोहर की सारसती या ढैया या आपका जो 4th हाउस का ढैया या 8वें घर का ढैया, ये मून साइन से देखा जाता है। लेकिन कुछ इफेक्ट इसका असेंडेंट बेस पे भी ज़रूर आता है, चाहे वो असेंडेंट आपका वक्त पैदाइश के लिहाज से हो या सन असेंडेंट हो या चाहे मून असेंडेंट हो, तो इफेक्ट ज़रूर आता है। कमी बेशी का इसका इंसार ज़ाहिर की पोजीशन पे है कि इसको दूसरे प्लैनेट्स कितना सेव कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट कितने हैं उसके साथ सपोर्टिव हैं या किसी और प्लैनेट की एनर्जी मिल रही है, और सबसे बढ़ के आपके कार्मिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कार्मिक इफ़ेक्ट क्या है? यानी वो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके कर्म से जनरेट होते हैं। यानी अगर आप बुरे से बुरा सैटर्न भी है लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, और अगर आपके मामलात भी गलत हैं, मामलात की भी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो भी गलत हैं, और ऊपर से सैटर्न भी वीक है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, काम और मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो प्लानिटेशन कुछ इस तरह है कि 2 नवंबर को शर्फ़ कमर आ रहे हैं 10 AM में 10 बजे सुबह, उस वक्त खुसूसी फ़ायदा उठाएँ, और खुसूसी तौर पर जो आपके वज़ाइफ़ अमलियात हैं, जो आपकी परेशानियाँ मुश्किलात, उसके हल के लिए अपने खुशी दवा मांग सकते हैं, 2 नवाफिल पढ़ सकते हैं, कमर का विरद ख़ास या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ सकते हैं, और जो भी आप आसानी से इबादत कर सकते हैं। खुसूसी वज़ाइफ़, खुसूसी अमलियात करने के लिए आप दिए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। सियारा शम्स जो है 16 नवंबर को बुर्ज अकरम में आ जाएगा स्कॉर्पियो में, और उसके बाद सियारा मरीख जो है 14 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। मरीख आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस में बैठने की वजह से मरीख आपको यहाँ पे दशबल हासिल होता है यानी अपने एनर्जी अपनी मैक्सिमम शो करता है। लेकिन यहाँ पे मार्स की एनर्जी को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नेटल में पोजीशन उसकी देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट होने की वजह से आपके मामलात में, कैरियर के मामलों में बेहतरी आएगी। अतारत जो है महीने के शुरू में, नवंबर के शुरू में बुर्ज मज़ान में रहेगा, और 4 नवंबर को उसकी रजत ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जब रूलिंग प्लैनेट जो है रेट्रोकेशन के बाद हालत मुस्तकीम में आएगा, तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सैटर्न जो मरकरी की पोजीशन है, चाहे वो अगर डिग्री वाइज वीक हो या हालत रजत में हो, और आपके नेटल चार्ट में हालत रजत में नहीं, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, स्ट्रेस लेके आता है आपको, तबीयत में कुछ ऐसी वहम, डिप्रेशन और चीज़ों में रुकावटें पैदा करता है। अक्सर देखा गया मरकरी की रेट्रोकेशन में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की चीज़ें ख़राब होगी, गाड़ी में ख़राबी पैदा होगी, या क्योंकि मरकरी का तल्लुक कम्युनिकेशन से, चलने फिरने की चीज़, जो भी चीज़ तेज़ी से मूव करती है, चाहे वो करेंसी हो, क्योंकि करेंसी में नोट रोज़ाना चेंज हो रहा है, एक अब आपके पास करेंसी है, आप कुछ ख़रीदने के दूसरे के पास चलेगी, यानी शिफ्टिंग हो रही है, तेज़ी से जो स्पीड से मूव कर रही है वो सारी मरकरी के ज़िम्मे में आएगी। तो मरकरी वीक होगा, रेट्रोगेट होगा, तो हालात में वेरिएशन लेके आता है, और आपके असेंडेंट के लिहाज से तो आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सियारा ज़ोहरा जो है आपका 16 नवंबर को बुर्ज मज़ान में आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन है। ज़ोहरा आपका दोस्त आ रहा है, और जो बुर्ज मज़ान में आके फिर जो आपका 5th हाउस को एक्टिव कर देगा, तो मज़ीद बेहतरी हो जाएगी, आपकी किस्मत भी साथ देगी, और आपकी दिमागी सलाहियतें भी आपको साथ देंगी, सपोर्ट करेंगी। मुश्तरी जो है 20 नवंबर को बुर्ज जद्दी में मुंतकिल हो रहा है, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है मुश्तरी की तब्दीली। मुश्तरी यहाँ पे आके सैटर्न के साथ जब कंजक्ट करेगा
तो जो आपके ढहिए के जो नेगेटिव असरात हैं उनको भी बैलेंस कर देगा। यानी हालांकि आपका योग कारक नहीं है, लेकिन सैटर्न के साथ मिलके धर्मी योग बनाएगा। यहाँ पे बनने से जो आपके ढहिए के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे उनको कंपोजिट कर देगा, उनको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से आपकी जो उलूम मख्फी के मामले में तरक्की आएगी, रूहानी मामलों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा रिसर्च के मामलों की तरफ भी जा सकते हैं। तो मुजमूई तौर पर ये अच्छा योग है, चाहे 8वें घर का ये, लेकिन जो मेलिफिक प्लैनेट होते भी अपने बेनिफिक असरात ज़रूर देगा, चाहे कम में दे चाहे ज़्यादा दे। मोस्टली 20 नवंबर को बुर्ज जदी में, और राहु केतु जो है बिलतरतीब सोर और बुर्ज अकरम में। और महीने के आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चांद ग्रहण जो कि बुर्ज सोर में हो रहा है। 12वें घर का जो ग्रहण है वो शदीद ख़तरनाक होता है। अखराजात में इजाफा, हादसा, परेशानियाँ, इसके अलावा कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, घरेलू इख्तलाफात आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और 12वें घर का जो है ग्रहण आपके बाज़-औक़ात सब कॉन्शियस और आपके बुरे ख्वाब आ सकते हैं, टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। तो इसके साथ राहु के साथ कंजक्ट होगा तो यहाँ पे ग्रहण दोष बनेगा, तो उस चीज़ में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। वीनस जो है जो आपके 4th हाउस में बैठा है, और यहाँ पे इस लिहाज से आपको डिबेटेड हालत में तो यहाँ पे ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मरकरी और वीनस जो हैं एक दूसरे से राशि परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। तो एक दूसरे को बैलेंस तो करेंगे, लेकिन वो जिस तरह के आपको बेनिफिट्स या रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो उनमें थोड़ी सी रुकावट आएगी। जब वीनस जो है आपके 5th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे बेहतरी आएगी, आपके मामलों में बेहतरी आएगी। और मरकरी उतनी देर तक रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर चुका होगा, तो मजमूई तौर पर ये अच्छा योग बनेगा। तो उसमें आपके प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप के बातें मामले में बेहतरी आएगी, औलाद ना मोहब्बत के मामले में बेहतरी आएगी। और दूसरी तरफ से जो आपका जुपिटर भी शिफ्ट कर चुका होगा सैटर्न के साथ, तो फिर ये यानी कि शुरू का महीना आपका तकरीबन 16-17 सितंबर तक थोड़ा सा टफ टाइम है। उसके बाद तो जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो प्लान चेंज होंगे तो आपको मुस्बत रिजल्ट मिलेंगे और मामला में बेहतरी आएगी। तो मीनवाइल जो है आप कुछ रेमेडीज़ कर लें। उसमें अतारत के लिए हालत रजत है, सब्ज़ मूंग की दाल का सदका करें, ये रेमेडी आपके लिए बेहतर रहेगी। तोतों को सब्ज़ मिर्चें खिलाएं, ये भी मामला में आपकी बेहतरी करेगी। और जुपिटर की जो इफ़ेक्ट है मेलिफिक इफ़ेक्ट से बचने के लिए जुमेरात वाले दिन जो जर्द रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, चने की दाल का सदका दे सकते हैं। 12वें घर में ग्रहण दोष बन रहा है, खुफिया दुश्मन हासिल से मुतातर रहने की ज़रूरत है, नुकसान का ख़तरा है। नारियल चीनी का सदका करें, नारियल चीनी का सदका जुमे वाले दिन करें, ठीक है। और ज़ोहल के ढैया जो आपको रुकावटें परेशानियाँ करता है उसके लिए हफ्ते वाले दिन जो है काले कपड़े का सदका कर लें। मंगल बद योग बन रहा है। मंगल बद योग आपके उस वक्त बनता है कि जब केतु और मंगल एक दूसरे का बैठे हों, और केतु या एक्सपेक्ट कर रहा हो मार्स को, तो केतु 5th एक्सपेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो मार्स की जो है 6th हाउस की जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है 10th हाउस में, तो आपको अपने साथ काम करने लोगों से जो आपके मुताहत अमला है उनसे मुताहत रहें, कोई आपके खिलाफ बैक बैटिंग ना हो, आपके साथ लेग पुलिंग ना हो, और जो कि कैरियर पे समाजी हैसियत पे इफेक्ट लेके आए। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि मंगल के दिन किसी कुत्ते को काले रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खा डाल दें। ये रेमेडी करने से आप मंगलवाद योग के इफ़ेक्ट से बच सकेंगे। तो ये मजमूई तौर पर ये महीना अक्लमंदी के साथ और मुतात रवैये के साथ गुजारने का है। अगर इन रेमेडीज़ को करते गुजरेंगे तो मामला में बेहतरी रहेगी। अगर आप मरकरी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मामला में मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, तो अपना मुबारक नगीना ज़ुमरत और पेरीडोट पहन सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए 5, 14 और 7 हैं। इनको इस्तेमाल करें प्राइस बॉन्ड के लिए, मकान बनाने के लिए, तो इन मामलों में आपकी बेहतरी आएगी।